रात का अंधेरा, जेसीबी मशीनें पेड़ों को उखाड़ रही थी और जंगल की हवा में सिर्फ तीन आवाजें थी, भागते जानवरों की, उड़ते पक्षियों की और टूटते पेड़ों की। ये सब हैदराबाद के कांचागांची बोली इलाके में हो रहा था, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पास मौजूद जंगल को रातों रात साफ किया जा रहा था। और सवाल ये उठा, किसके आदेश पर और क्यों? आज के नो नॉनसेंस एपिसोड में हम बात करेंगे कि 400 एकड़ के जंगल को श्रब लैंड क्यों बताया गया। रेवंत रेड्डी को हैदराबाद में कोई और जमीन क्यों नहीं दिखी जो वही जंगल चुना गया जहां वाइल्ड लाइफ था। और जब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के छात्रों और प्रोफेसरों ने विरोध किया तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आकर रोक क्यों लगानी पड़ी। शुरू करते हैं मुद्दे की बात बिना बकवास। कांचागाची बोली हैदराबाद का वो इलाका है जिसे लोग शहर का लास्ट ग्रीन पैच कहते हैं। कुल 400 एकड़ में फैला ये इलाका न सिर्फ हजारों पेड़ बल्कि 2 छोटे लेक्स, कई चट्टानी संरचनाएं और रेयर स्पीशीज का नेचुरल हैबिटेट है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहाँ स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर, मॉनिटर लिजर्ड, इंडियन स्टार टॉर्टोइस और इंडियन रॉक पाइथन पाए जाते हैं। अब देखिए, रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार ने इस क्षेत्र को श्रब लैंड बता दिया, यानी ऐसी जमीन जो जंगल की परिभाषा में ही नहीं आती। फिर इसे तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन को दे दिया गया और प्लानिंग शुरू हुई। आईटी टावर, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और मल्टी करोड़ कॉमर्शियल जोन्स। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ग्रीन तेलंगाना लिखा था, शायद मतलब था ग्रीन सिग्नल फॉर बुलडोजर। एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली गई, वाइल्ड लाइफ सर्वे नहीं हुआ और सबसे जरूरी बात जो थी कि लोकल्स और यूनिवर्सिटी को भरोसे में नहीं लिया गया। रेवंत रेड्डी ने इस फाइल पर दस्तखत किए और अब जब विवाद बढ़ गया तो कह रहे मुझे जानकारी नहीं थी। क्या पेड़ अपने आप गिर गए या नीतियां इतनी गुप्त रखी गई थी कि खुद सीएम को नहीं बताया गया? और एक बात, क्या पूरी सरकार में कोई ये सोच नहीं सका कि हैदराबाद जैसे शहर में इतने सेंसिटिव जोन को काटना कितना गलत है? क्या लैंड बैंक खाली हो गया था? क्या इंडस्ट्रियल एस्टेट कम पड़ रहे थे? अब जब विरोध सड़कों पर दिख रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के छात्र, प्रोफेसर्स, एनवायरमेंटलिस्ट और स्थानीय लोग खुलकर सामने आए हैं। ऑनलाइन पिटीशन पर हजारों सिग्नेचर्स आए, सोशल मीडिया पर सेव गाची बोली फॉरेस्ट ट्रेंड करने लगा। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और ट्री फेलिंग पर तुरंत रोक लगाई। अब तेलंगाना हाई कोर्ट के जुडिशियल रजिस्ट्रार को इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया। उनकी रिपोर्ट में साफ लिखा था जंगल में रेयर वाइल्ड लाइफ मौजूद है और एनवायरमेंटल हजार्ड हुआ है। अगर बीजेपी ऐसा करती, कांग्रेस सड़कों पर बैठ जाती। अब खुद कर रही है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया गया। हो जाए और फिर जंगल को, वन को खत्म करती रहती, अदानी को देती जाती है। आस्ते आस्ते सारा का सारा जल, जंगल, जमीन जो है वो अदानी जैसे अरबपतियों को चला जाएगा। अब देखिए, इस जंगल की अहमियत सिर्फ पेड़ों की गिनती में नहीं है। ये हैदराबाद के बायोडायवर्सिटी कॉरिडोर का हिस्सा है जो गंडीपट लेक, बॉटनिकल गार्डन और दूसरे ग्रीन बेल्ट्स को जोड़ता है। यहाँ पेड़ों की ऊंचाई इतनी डेंस है कि सैटेलाइट इमेज से टेम्परेचर अलग नजर आता है। इस इलाके में बर्ड्स के नेस्टिंग जोन्स हैं और हर साल यहाँ माइग्रेटरी स्पीशीज भी आती हैं। कहना कि ये झाड़ी है वैसा ही है जैसे ताजमहल को कह देना पुरानी ईंटों का ढांचा। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने तेलंगाना से जवाब मांगा है। क्या क्लियरेंस ली गई थी? क्या इको इम्पैक्ट स्टडी हुई थी? अब इस पे सरकार ने जवाब दिया कि ये सब मास्टर प्लान के तहत था। रियलिटी में मास्टर प्लान था, जमीन बेचो, पेपर वर्क बाद में देख। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा ऐसे सेंसिटिव जोन्स में बिना क्लियरेंस के ट्री फेलिंग गैर कानूनी है। कांचागाची बोली कोई रैंडम पेड़ों का झुंड नहीं था। ये उन जानवरों का आखिरी घर था जो शहर में सिर्फ किताबों में बच गए हैं, जहां इंडियन रॉक पाइथन बिना पिंजरे के घूम सकता था, जहां हिरन की दौड़ और मोर की आवाज अब भी सुनी जा सकती थी। आज रेवंत रेड्डी की चुप्पी और कांग्रेस की चालाकी हमें याद दिलाती है, सत्ता बदलती है, नीयत नहीं। अब अगर आपने आज आवाज नहीं उठाई ना, तो कल आपके शहर का आखिरी जंगल भी ऑक्शन पर होगा। तब विरोध का कोई मतलब नहीं बचेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई समझ सके कि जंगल की भी एक नागरिकता होती है। आप देख रहे थे नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।